कफन भाग एक मुंशी प्रेमचंद। कफन मूल पाठ जेठ की दोपहरी थी। धूप खेतों पर पड़कर चमक रही थी और हवा में ऐसी तपिश थी कि सांस लेते ही सीने में आग सी लगती थी। गांव के बाहर एक पक्का कुआं था जिसके किनारे पीपल का बड़ा पेड़ लगा था। उसकी गाढ़ी छाह में घिस्सू और माधव, दो मजदूर, बैठे आलू भून रहे थे। पास ही में छोटी सी आग जल रही थी और उसमें आलू पड़े सुलग रहे थे। दोनों चुप थे। आलू पकने की मीठी गंध हवा में फैल रही थी। गिस्सू ने आलू निकालकर एक एक करके फूंक फूंक कर खाने शुरू किए। माधव भी खाने लगा। दोनों के चेहरों पर संतोष के भाव थे, मानो आज बहुत दिनों बाद पेट में कुछ जा रहा हो। घर में माधव की पत्नी बुढ़िया प्रसव पीड़ा से छटपटा रही थी। कभी जोर से चीखती, कभी कराहती, मगर गिस्सू और माधव उसी निश्चिंतता से आलू खा रहे थे। माधव ने कहा, घर में वह हमेशा चिल्लाती रहती है, यहाँ कम से कम चैन तो है। गिस्सू बोला, हाँ बेटा, जिंदगी इन्हीं दिनों में मजा देती है। औरतें जन्म देती रहती हैं, मरती रहती हैं। हम और क्या करें? न दाई है, न दवा। भगवान का दिया खा लें, वही काफी है। माधव ने आह भरी, अगर वह मर गई तो? गिस्सू ने आलू चबाते हुए कहा, तो क्या, फिर भगवान ने चाहा तो और आ जाएगी। हम गरीबों का नसीब दुखी है, रोकर क्या फायदा। थोड़ी देर तक दोनों चुप रहे। आग धीमी पड़ रही थी। गिस्सू ने फिर कहा, देख बेटा, काम करके भी क्या मिलता है? दो रोटी और डांट, यहाँ कम से कम जो है आराम तो है। घर के अंदर कराहती आवाज अचानक धीमी हो गई। फिर कुछ क्षण मौन रहा। ऐसा लगा जैसे सांसें थम गईं। हवा ठहर सी गई। माधव चौंक कर उठ खड़ा हुआ। बाबा, लगता है काम तमाम। गिस्सू ने टोका, जाकर देख तो आ, मगर ध्यान रहे, शोर मत मचाना। गांव वाले आ जाएंगे, फिर तमाशा बन जाएगा। माधव हड़बड़ाते हुए अंदर गया। कुछ ही पल में बाहर आया। चेहरा पीला था, आंखों में खालीपन। बाबा, वह नहीं रही। गिस्सू ने सिर हिलाया। अच्छा हुआ, भगवान ने उसकी मुक्ति कर दी। दुख झेलना पड़ता उससे। दोनों देर तक चुप बैठे रहे। हवा में राख की गंध थी। रात गहराने लगी थी। खेतों से ठंडी हवा आने लगी थी, मगर दोनों के भीतर कोई भावना जागी ही नहीं। जैसे वर्षों की भूख और गरीबी ने आंसू, दर्द, इंसानियत सब सुखा दिया हो।